ये पैसे नहीं जड़े, ये हम जड़े हैं। हम क्या पता, हम 10 दिन जीवा 20 दिन जीवा, क्या पता। अगर मर गए इसका जिम्मेवार प्रशासन होगा। एक किस्म से रोड पे आ गए जी, एक एक आदमी की पूरी जिंदगी की कमाई चली गई। ये मानो बात ये नहीं है भाई 1 लाख 2 लाख का हो गया। मड़ा सा कहीं आग लग जाओ, दिल्ली से बड़े बड़े चैनल आ जाते हैं कि दिल्ली में हरियाणा से प्रदूषण आ रहा है, प्रदूषण आ रहा है। अब कहाँ चैनल वो सो रहे हैं। इतना करोड़ों रुपए का आप लोगों का नुकसान है, तो इससे कहीं ना कहीं आपका काम भी प्रभावित हुआ है। जो मजदूर लग रहे थे उनको भी कहीं ना कहीं दिक्कत आई है। कम से कम 300 मजदूर जिनका चूल्हा यहाँ से चल रहा था, भाई साहब वो तो घर बैठ गए। एकदम धक्का लग गया, हाथ कांबे पैर कांबे लाले गिर गया, मैं मेरी बाँह भी टूट गया। नुकसान बहुत ज़्यादा है भाई साहब। ये तो नोटों की गड्डी जली है, ये नहीं है भाई पराली जली है। ये तो मान नहीं पूछने भी आया भाई साहब। एक भाई साहब की तो बाँह टूट रही है, दो आना भाई साहब हॉस्पिटल से कल छुट्टी करा कर ले आए, इसकी बाँह टूट रही है देखो। नमस्कार, आज फिर हम वहीं नेशनल हाईवे पर हिसार चंडीगढ़ हाईवे पर मौजूद हैं, जहां 28 तारीख को आपको दिखाई थी कि जो पराली में मतलब कई करोड़ की पराली थी उसमें आग लग गई थी, और हमने वीडियो भी आपको दिखाई थी। तो वो पराली वाली आग आज लग सुलग रही है और करोड़ों रुपए का इन भाइयों का नुकसान हुआ है। तो आज भी हमारे साथ मौजूद हैं। आपको बता दें कि प्रशासन एक तरफ जहां दावे करता था कि जो पराली में आग लगाया उसको जुर्माना लगाता था, लेकिन इतने करोड़ों रुपए की पराली जल गई है। प्रशासन की तरफ से कोई अभी तक इनके पास कोई सहायता नहीं आई है, कोई मैसेज नहीं आया है कि किस तरह से आग लगी है। लेकिन साफ तौर पर आपको बता दें कि ये आग तो यहाँ पराली में लगी है, लेकिन करोड़ों रुपए का इन भाइयों का जो रोजगार है, इनके साथ जो आदमी जुड़े थे उनका भी काफी नुकसान हुआ है। और यहाँ तीतरम थाने में भी ये पहुंच चुके हैं, लेकिन इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। तो इनका है कि आग किसी शरारती तत्व द्वारा लगाई गई है। तो क्या कुछ पूरा वाक्य है कि 28 तारीख से लेकर आज 2 जनवरी हो गई है, तो 5-6 दिन बीत गए हैं। इस 5-6 दिन के दौरान क्या कुछ कार्रवाई रही है, किस तरह से, इनसे बातचीत कर लेते हैं कि इतने करोड़ों रुपए का नुकसान है, क्या कुछ कहना चाहेंगे ये। और आपको बता दें कि आप तस्वीरें देख रहे हैं कि आज लगी इस पराली में जो आग है वो सुलग रही है, तो कितनी भयंकर आग यहाँ लगी होगी। तो बातचीत कर लेते हैं इनसे। हाँ जी, क्या नाम है? प्रवेश कुमार जी। जी, आज 5-6 दिन हो गए जैसे पराली में आग लगी हाँ थी, जी। तो आज लग वो आग सुलग रही है। हाँ तो इस जी। दौरान क्या कार्रवाई की आपने, कहाँ गए आप? कार्रवाई तो भाई साहब हमने तीतरम थाना के अंदर एप्लीकेशन दी थी, तो अभी तक उसका कोई हमारे पास रिप्लाई नहीं है। अच्छा। कोई हमारा प्रशासन साथ नहीं दे रहा इस मामले में। या कोई भी ऊपर का अफसर है, कोई कर्मचारी है, देख 5 करोड़ की तो ये लागत थी हमारी। जो पराली है ये तो लागत थी। इसके ऊपर हमारा जमीन का ठेका भी 1,08,000 रुपये, लेबर भी लग रही है हमारी इसके ऊपर। ये तो बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट था, लेकिन इस मामले में प्रशासन अभी तक बिल्कुल ही नासमर्थ है। जो भी जिसने आग लगी नहीं है, लगाई गई है। ये आग लग दी तो रोड के सारे से लगती, बीड़ी माचिस या कोई ऐसे लग दी आग। यहाँ देखो आप, पीछे से लगी है आग, यहाँ से देखो। कैमरामैन से कहूंगा यहाँ से, इस ये पराली थी ये, इससे आग लगी है। इससे आग लगने से जो भी अगल बगल में आग थी, धीरे धीरे आग मैले घुस गई इसके अंदर। और आग बुझाने में फायर ब्रिगेड भी बहुत लेट आई। जैसे हमने 11 बजे के पास फायर ब्रिगेड को फोन किया, जैसे हमारे को पता चला, तो फायर ब्रिगेड 12:30 बजे के आसपास आई। तब तक आग बहुत ज्यादा आगजनी पकड़ चुकी थी। तो आपका इतना करोड़ों रुपए का नुकसान है, तो किसान नेता जो मतलब हमेशा से सामने आते हैं, तो आपके पास कोई किसान नेता आया हो? नहीं, कोई किसान नेता नहीं आया भाई साहब हमारे तक। मान नहीं पूछने भी आया भाई साहब। एक भाई साहब की तो बाँह टूट रही है, दो आना भाई साहब हॉस्पिटल से कल छुट्टी करा कर ले आए, इसकी बाँह टूट रही है देखो। अच्छा। जैसे इसको पता चला एकदम प्योदा से चले मोटरसाइकिल बाइक से गिर गया और हाथ में फ्रैक्चर आ गया। कैमरामैन से कहूंगा भाई साहब का फ्रैक्चर दिखाएं हाथ में। अच्छा। ठीक है नहीं, मतलब इनको पता लग गया कि आग लगी, आग लगी जैसे एकदम इसको चचा सभी का माल था। जैसे यहाँ हम लगभग 9-10 जने थे आपस में से ओपन में, तो 9-10 जने थे, लेकिन इसमें सीरी 15-20-25 सीरी है। जैसे थोड़ा थोड़ा भाई, किसी का 20 पीछे सीर है, किसी का 30 पीछे सीर है। ठीक है नहीं, जैसे एक साथ में हम इकट्ठे ही काम कर रहे थे। तो इस मामले में प्रशासन तो हमारा कोई साथ ही नहीं दे रहा। तो आपके चैनल से माध्यम से हम ये कहेंगे कि प्रशासन हमारा साथ दे और चोर को डंडवाने में हमारा साथ दे। ठीक है, पकड़ने। आप बताइए, क्या नाम है जी? मेरा नाम बलदेव सिंह है जी, गाँव गुणा से। चाहोगे इतनी बड़ी जो कहना ये चाहेंगे जी इस घटना के बारे में, 5 दिन हो चुके हैं, डीसी साहब से भी, एसपी साहब से भी और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से भी स्पेशल जो गुजारिश है, मान लिया किसी किसान ने 1 किले में आग लगा दी, उसके ऊपर फाइन लग जाता है। प्रदूषण
वाले पहुंच जाते हैं, भाई आपने प्रदूषण किया है जी। ये भी प्रदूषण किसी ने किया है। जिस आदमी ने ये आग लगाई है वो हमारा चोर नहीं है, वो प्रशासन का भी चोर है। उसने एक पराली वाला नुकसान की बात नहीं, उसने पर्यावरण को भी प्रदूषित किया है। जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है भाई साहब, उसने भी सामने आना चाहिए, इसमें हमारे को सहयोग करना चाहिए। कम से कम इसकी भरपाई ना हो, चोर पकड़ने में तो सहयोग हो। जिस आदमी ने ये इतना बड़ा काम किया है, कम से कम उसको, दोषी को सजा तो मिले। ये रिक्वेस्ट है स्पेशल प्रशासन से हमारी। आने वाले तो समय जैसे आप थाने में भी गए होंगे? बिल्कुल गए हैं जी, तो थाने गए हैं। थाने वालों ने एप्लीकेशन हमारी ले ली, पर्चा दर्ज कर दिया, अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ पर्चा दर्ज किया है। हमने किसी एक आदमी को टारगेट किया था, उसके बारे में हमारे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है। हम तो प्रशासन ये करेंगे, जो भी है चाहे हमारे बीच से क्यों ना हो, उसको भी ढूंढ के सामने लाए, दोषी को सजा मिले, तब जाकर कुछ विश्वास होगा। उन्होंने वो डंप वगैरह के लिए एप्लीकेशन लगवाई थी, हमने वो लगवा रखी है। वो आज कल में देखते हैं जी क्या रिपोर्ट देते हैं। अगर चाहे महकमा तो भाई साहब चोर ढूंढने में ये तो एक स्केच पे ढूंढ लेते हैं, ये तो बहुत कुछ सबूत मिल सकते हैं यहाँ तो, अगर वो आके देखा है महकमा तो। जी, तो इतना करोड़ों रुपए का आप लोगों का नुकसान है, तो इससे कहीं ना कहीं आपका काम भी प्रभावित हुआ है, और जो मजदूर लग रहे थे उनको भी कहीं ना कहीं दिक्कत आई है। कम से कम 300 मजदूर जिनका चूल्हा यहाँ से चल रहा था भाई साहब, वो तो घर बैठ गए। आज यहाँ सुनसान है। यहाँ एक मेले वाला काम था, बिल्कुल सुबह 8 बजे वो अपना काम करते थे, जो खुले आसमान के नीचे की दुकानदारी थी। हमारे वो ग्राहक थे, यहाँ से किसी जानवरों के लिए पराली जा रही थी, वो डंगर खा रहे थे, वो भी एक पुण्य का काम था। अब ये तो एक राख बन के रह गया सौदा। उनके घर उजड़ गए, जो ये भाई बैठे हैं इनके घर उजड़ गए। जो भी जिस आदमी का भाई साहब 2 लाख रुपए की कैपेसिटी थी, भाई घर में 2 लाख रुपए है, और तेरे भाई इस भाई जैसे से 3 लाख रुपए मेरे को उधार मिल रहे हैं, मैं वो उठा कर मैंने 5 का ही सिस्टम लिया गया, यहाँ रखे अपने उसके लिए, चलो कुछ बेनिफिट मिलेगा। ये नहीं पता था वो 5 राख हो जाएंगे। आज वो 3 वाला भी घर बैठेगा आके, मेरे पैसे दे, आगे सिस्टम कुछ रहा को नहीं। ये तो एक किस्म से रोड पे आ गए जी, एक आदमी की पूरी जिंदगी की कमाई चली गई। ये मानो बात ये नहीं है भाई 1 लाख 2 लाख का हो गया हो, नुकसान बहुत भारी है। रिक्वेस्ट करांगे चोर तक पहुंचा जावे, आगे सरकार की प्रशासन की मर्जी है, हमारे लिए हो सकता हो तो जी बहुत बेटर है। और रही बात, आप मतलब कितने दिन से ये काम कर रहे थे? अब जैसे ये सारी मतलब बचत ही कहेंगे, बचत तो सारी ये तो जैसे सीजन था जी, इसमें बचत का ऐसा है, मान लिया 2 स्टॉक थे। जिन भाइयों का, प्रवेश भाई है, जैसे इनका मशीन चली हुई थी, कुटाई स्टार्ट थी, जैसे कटाई स्टार्ट थी, इन्होंने पूरी जो साबुत पराली है उसकी खरीद भी इनकी स्टार्ट थी। वो 450-460-70 रुपए क्विंटल लेकर ये कटाई कर रहे थे। जो गांठें जड़ी हैं, जितने भाई थे उन्होंने जितनी भी खरीदी थी, वो ऐसे ही स्टॉक बंद के बंद स्टॉक थे। वो हमारे पास वीडियो है भाई, उनमें से कुछ किसी ने माल कुटिया नहीं था, किसी ने बेचा नहीं था। वो स्टॉक ऐसे के ऐसे थे, उनका तो राख ही बन गई उनकी तो। ये तो नोटों की गड्डी जड़ी है, ये नहीं है भाई पराली जड़ी है। ये तो दुनिया देख रही है। कुछ भाइयों ने कमेंट पहले वाली वीडियो पे भी देखे हमने, बोले पराली थी क्या बात होगी। अगर खेत में 1 किले की पराली 15 बाई 15 फुट की जगह में 15 फुट हाइट में भाई साहब 1 किले की पराली लग जाती है। और 1 किले की पराली का रेट इस बार खेत से उठाने में भी 6,500 से 8,500 रुपए किले की पराली बिकी है। अगर यहाँ आकर स्टॉक का एरिया निकाल ले, उस हाइट का एरिया निकाल ले, उसकी कैलकुलेशन की जाए, उस कैलकुलेशन के हिसाब से ये दिखाई देगा भाई एक्चुअल में ये बंदे सच कह रहे हैं। 5 करोड़ की तो इनकी पराली की खरीद थी, ना कि उसमें कोई बचत थी, ना कि उसमें कोई जगह का किराया था, ना जो उसको ऊपर लेबर लगाई गई है उसको लगाने में, उसको सेट करने में, ना कि वो चीज थी। ये तो सिर्फ शुद्ध खरीद थी। वो मालिक ने देना था कि क्या बेनिफिट देना था, क्या था। और कहाँ भाई साहब ये दिल्ली वाले हैं, कह देते हैं कि प्रदूषण नहीं आ रहा से आ रहा। बड़ा चैनल कहाँ गए, कोई चैनल नहीं आ रहा। कहीं मड़ा सा कहीं आग लग जाओ, दिल्ली से बड़े बड़े चैनल आ जाते हैं कि दिल्ली में हरियाणा से प्रदूषण आ रहा है, प्रदूषण आ रहा है। अब कहाँ चैनल वो सो रहे हैं कि इस प्रदूषण को नहीं दिखा रहे हैं वो? क्या ये प्रदूषण नहीं, या दिल्ली नहीं जा रहा? ये भाई ये दिल्ली नहीं जा रहा प्रदूषण। बड़ा चैनल कोई भी या कोई भी बड़ा कोई, अब तक किसी ने 5 दिन के अंदर हमारी हालत नहीं संभाली है भाई साहब। ये पैसे नहीं जड़े, ये हम जड़े हैं। हम क्या पता, हम 10 दिन जीवा 20 दिन जीवा, क्या पता। अगर मर गए इसका जिम्मेवार प्रशासन होगा। अगर हमारे 20-25 बंदे हैं जो भी हम सीरी हैं, पार्टनर हैं, इसमें से खुदा ना खास्ता कोई भी कुछ ऐसी बात सोच लेता है, फांसी खा जाता है, जहर खा जाता है, तो इसका जिम्मेवार प्रशासन होगा। और पूरा हरियाणा वासियों से मैं निवेदन करता हूं कि पूरा, अगर हम में से कोई भी मर जाता है तो पूरा हरियाणा को जाम कर दें और इसमें हमारा शौक दें, बहुत ज्यादा से ज्यादा। जी, तो किसान भाइयों से, जो किसान नेता, उनसे क्या? कोई किसान नेताओं से यही अपील है कि भाई हमारा हाल चाल जाने, क्या है क्या नहीं। किसान नेता भी नहीं आ रहे हमारे पास, बड़े बड़े नेता हैं, किसान नेता हैं, कोई भी हमारा अभी तक हाल जानने तक, हाल क्या, किसी किसान नेता ने फोन भी नहीं किया।
भाई नेता ने फोन ही किया, भाई तो आप लोगों का नुकसान हो गया, कुछ हो गया, कुछ ऐसी चीज हो गई है, कोई अभी तक हमारे को संभालने नहीं आया भाई साहब इसमें। और आपके चैनल से माध्यम से ज्यादा से हम तो आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि इस खबर को ज्यादा फैलाएं और हमारा साथ दें इसमें। राम भाई, आपका चैनल की तरफ से जो आप हमारे पास हमारी सुनने के लिए आए, हमारी इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। जो हमारा ये नुकसान हुआ है ना, 60-70 हज़ार क्विंटल माल जल गया, इससे इसका असर गरीब आदमी पर भी पड़ेगा जो घर में खेती बाड़ी वाले पशु रखते हैं, क्योंकि भूसा का रेट पहले ही पिछली साल से ज़्यादा था। भूसा न होने के कारण लोग पराली की चराई कर रहे हैं गरीब आदमी। अब ये 60-70 हज़ार क्विंटल माल की कटौती हो गई, इससे गरीब आदमी पर असर पड़ेगा। शॉर्टेज होगी और भी ज़्यादा इस चीज़ की, कुछ पहले ही कम थी, कंबाइन द्वारा कटाई हो रही थी या उसको भी उठा रहे थे शॉर्टेज के कारण। तो आप देख सकते हैं कि कितना जो करोड़ों रुपए का इनका नुकसान हुआ है और कितने जो बेरोजगार इनके साथ जो मजदूर थे कितने बेरोजगार हुए हैं और कितना भारी इनको नुकसान हुआ है। तो एक भाई है जो जैसा पता चला कि पराली में आग लगी तो ये गांव से आ रहे थे, रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है, तो तस्वीरें देख सकते हैं इनकी बाजू में भी फ्रैक्चर है, तो इनसे भी पूछेंगे। हाँ जी, क्या नाम है? भाई साहब, जब विकास शर्मा, गांव प्योदा, जब मेरे को पता चला 11 बजे मेरे पास फोन आया, मैं घर से चलिया तो बाइक पर चलिया मैं, तो एकदम आदमी को पता लग जब आग लग गई, नुकसान हो गया। क्यों उरा पड़ा तो सारा आदमी करे हुआ पीछे ठहटू गए, एकदम धक्का लग गया, हाथ पंग कांबे पैर कांबे डाले गिर गया, मैं मेरी बाँह भी टूट गया है। नुकसान बहुत ज्यादा है भाई साहब, हम तो यह गुहार कराएं भाई चोर पकड़े जाए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमने इनसे बातचीत भी की और किस तरह से आपको बता देंगे जो एक्चुअल घटना है। आप देख सकते हैं कि आज लग 5-6 दिन हो गए हैं, इतनी सर्दी में भी आग सुलग रही है पराली में, तो कितनी भयंकर आग यहाँ लगी थी और कितना करोड़ों रुपए का इनका नुकसान हुआ है। तो इनका साफ तौर पर कहना है कि जिसने ये शरारत की है तो इन्होंने एप्लीकेशन भी यहाँ तितरम थाने में दी है। तो प्रशासन से भी हमारी उम्मीद है कि वो जल्द से जल्द कार्रवाई करे और उस चोर को पकड़े। तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुंच सके।